बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं उमर हयात खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बात हम करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिटी इस वक्त सरापा एहतजाज नज़र आ रही है और वो ये कह रही है कि हुकूमत के जो माशी इस्तेहकाम के दावे हैं वो सिर्फ दावे हैं। हकीकत में इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप और साबिक सूबाई वज़ीर SM तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। SM तनवीर साहब, आपने हमेशा जब भी बात की है हमने आपको सुना है, आपने पॉजिटिव बात की है, लेकिन आज आपने ये कहा कि इस वक्त इंडस्ट्री का जो पहिया है वो बिल्कुल नहीं चल रहा और 150 से ऊपर टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद हो गई हैं और मज़ीद जो SME सेक्टर है उसमें भी हम देख रहे हैं कि वो भी बंद हो रहा है। तो क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो आज बात की, मैंने स्टार्ट किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट से, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो उन्होंने कि रिस्क असेसमेंट पाकिस्तान की कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान के लिए आने वाला साल 2026 का अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ख़तरनाक बात है। अब अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए जो मैं एक बात कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इंडस्ट्री लगती है तो एक्सपोर्ट बढ़ती है, इंडस्ट्री लगती है तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पे काम हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है और टैक्स पे किया जाता है। ये तो है सिंपल सी बातें। अब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट लेवल पर है, हमारे मुल्क में बिजली हाईएस्ट रेट पर है, टैक्सेशन हाईएस्ट रेट पर है। तो किस तरीके से हम लोग चलेंगे? तो आज का मकसद ये है, मुझे मालूम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस वक्त परेशान हैं और वो काम कर रहे हैं, पर जितना लेट हो रहे हैं, 150 तो टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई। अच्छा, ये मुझे बताएं कि बिज़नेस कम्युनिटी की आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई और वहाँ भी उनको ये तशफ़ी कराई गई कि जनाब बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक साजगार माहौल होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। और प्राइम मिनिस्टर का आप कह रहे हैं कि वो तो चाहते हैं, लेकिन कौन नहीं चाहता? आखिर वो कौन है? देखिए, हमारी मुलाकात नहीं हुई आर्मी चीफ से। मुलाकात होगी तो ज़रूर हम स्टार्ट में बिजनेस कम्युनिटी की एक मुलाकात हुई थी, वो जब टैक्स लास्ट ईयर जी बिल्कुल, उसमें जो बजट से रिलेटेड गए थे उस पे मुलाकात हुई। जी मैं उसकी बात जी बिल्कुल, जाहिर बात है, उस भी उन्होंने सपोर्ट की बात की थी। आज भी गवर्नमेंट में तो कह रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी सपोर्ट करना चाहते हैं, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? जो आप कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं। वो कौन जो चीजें जो रुकावट पैदा कर रहा है, जो चीजें मेरे ख्याल में कोई हमारा सिस्टम इतना स्लो है कि जो फैसला घंटों में होना है उसको महीने और साल लग रहे हैं। तो इस वक्त एक मुल्क हमारी इकॉनमी वेंटिलेटर पे है, महीने और सालों का वक्त नहीं है हमारे को। हम घंटों में फैसला करें और इसको चलाएं, नहीं तो जो जंक यार्ड में इंडस्ट्री कन्वर्ट हो रही है, देखिए ना, पूरा का पूरा रियल एस्टेट कारोबार खत्म हो गया। 8 लाख घरों की हर साल डिमांड है। हायरास आप इस्लामाबाद के आसपास देखें, बिल्कुल कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो 3 साल से रुक गई हैं, पूरे डब्बे बने। ये तो इमरान खान के दौर में जो इंडस्ट्रियल पैकेज आया था और इंडस्ट्री जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम था, वो अब हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन गवर्नमेंट ये कह रही है कि आज भी रीजनल लिहाज से जो टैक्स है प्रॉपर्टी सेक्टर में वो आज भी कम है, 0.08% है, और बाकी जो रीजन में 0.2%, 0.5% है। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है, वो तो GDP का कैलकुलेट कर रही है ना। तो हम तो कह रहे हैं गवर्नमेंट का लेना, जो टैक्स नहीं दे रहा उससे ले टैक्स, जो टैक्स दे रहा है उसको तो ना बर्बाद करें। उससे 55 से 60% आप टैक्स लेकर वो खत्म हो रहे हैं। मुल्क में आपको पता है जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो छोड़ के जा रही हैं। बराए मेहरबानी जो टैक्स नेट में नहीं है उसमें टैक्स नेट में लाएं। CPI इंडेक्स आपकी कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट को कम करें, बिजली को कम करें। जब तक ये काम नहीं करेंगे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। कल बिलावल साहब ने मीडिया को प्रेजेंटेशन दी है और उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त सिंध जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है। तो उन्होंने भी जो टैक्सेशन पॉलिसी है फेडरल गवर्नमेंट की, उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। क्या कहेंगे इस पर? मैं था उसमें मौजूद था, उन्होंने अपना पूरी प्रोग्रेस भी बताई है, मेडिकल में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में क्या कर रहे हैं, अच्छी बातें की हैं उन्होंने। मैं चाहता हूं कि अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे, गवर्नमेंट को, हमारी गवर्नमेंट को कामयाब करे, बट काम करें सर। इस वक्त काम का वक्त है, बातों का वक्त नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया एसएम तनवीर साहब। और एसएम तनवीर साहब और बिज़नेस कम्युनिटी जितनी भी है वो यही कहते हैं कि हम टैक्स भी देते हैं, तमाम मामला जो है हम स्मूथ चलाने के हक़ में भी हैं, सियासी इस्तेहकाम भी आए, माशी इस्तेहकाम भी आए, लेकिन हुकूमत में शायद ये नहीं कहते, लेकिन हुकूमत में चंद लोग हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।